उस रात पापा ने मुझे कहा, एक आखिरी बार अपनी माँ बन जा। और फिर पापा ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। एक लड़का था, आदित्य। उम्र लगभग 18-19 साल। उसकी एक छोटी सी बहन थी, ईशा, बस 4-5 साल की। मम्मी पापा के साथ उनका छोटा सा खुशहाल परिवार था। आदित्य की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह कॉलेज जाना, शाम को घर आकर माँ का हाथ बंटाना और कभी कभी ट्यूशन पढ़ाने जाना, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक। बस यही उसकी दुनिया थी। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, कैंसर। कुछ ही महीनों में माँ उन्हें छोड़कर चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। पापा टूट गए। वो चुप रहने लगे, जैसे जिंदगी से ही हार गए हों। और नन्ही ईशा हर रोज रोती, मम्मी कहाँ गई, मुझे मम्मी चाहिए। उसकी आवाज आदित्य के दिल को चीर देती थी। एक दिन आदित्य माँ की अलमारी के सामने खड़ा था। कमरे में हल्की सी माँ की खुशबू अभी भी थी, जैसे वो कहीं गई नहीं, बस लौटने वाली हो। उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट जैसे उसके दिल की हालत बता रही थी। अंदर सब कुछ वैसा ही था। साड़ियों की तह, गहनों का छोटा सा डिब्बा और ऊपर वाली शेल्फ पर माँ की विग। आदित्य के हाथ अपने आप आगे बढ़े। उसने एक साड़ी उठाई, हल्की गुलाबी रंग की, वही साड़ी जो माँ अक्सर घर में पहनती थी। उसने उसे अपने सीने से लगाया, आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए उसे लगा माँ यही है। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन के पीछे एक ही आवाज थी, ईशा को मम्मी चाहिए। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े बदले। सबसे पहले उसने सावधानी से इनरवियर उठाए। धीरे धीरे पहनते हुए उसे एक अजीब सा संकोच महसूस हुआ। उसके बाद उसने पेटीकोट उठाया। नरम कपड़ा उसकी उंगलियों में फिसल गया। उसने उसे कमर पर बांधा। डोरी कसते समय उसके हाथ हल्के से कांपे। अब उसकी नजर साड़ी पर गई। गुलाबी रंग की साड़ी, हल्की सी खुशबू लिए हुए। उसने साड़ी का एक सिरा पकड़ा और धीरे धीरे कमर में टक करना शुरू किया। पहली प्लीट थोड़ी टेढ़ी बनी, उसने ठीक किया, फिर दोबारा बनाई। एक एक प्लीट बनाते हुए उसका ध्यान पूरी तरह उसी पर था, जैसे वो हर तह के साथ माँ को अपने और करीब ला रहा हो। जब सारी प्लीट्स बन गई, उसने पल्लों को कंधे पर संभाल कर रखा। अब आईने में उसका शरीर धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में ढलने लगा था। उसने अलमारी से ब्लाउज उठाया, ब्लाउज पहना, जो उसके लिए थोड़ा टाइट था। उसका पूरा लुक बदलने लगा। आखिरकार साड़ी उसके शरीर पर ढल गई। उसने आईने में खुद को देखा। अभी भी वो आदित्य ही था, लेकिन कहीं ना कहीं एक परछाई बदलने लगी थी। अब बारी थी माँ की ज्वेलरी की। उसने छोटे छोटे कान के झुमके पहने, फिर कलाई में चूड़ियां डाली। हर चूड़ी की खनक कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। गले में एक हल्की सी चेन डाली और उसे छूते ही उसकी आंखें नम हो गई। फिर वो बैठ गया और माँ का छोटा सा मेकअप बॉक्स खोला। उसने थोड़ा सा क्रीम लगाया, धीरे धीरे चेहरे पर फैलाया, फिर काजल उठाया। हाथ थोड़ा कांप रहा था। पहली लाइन बिगड़ गई। उसने हल्का सा मुस्कुराकर उसे साफ किया और दोबारा कोशिश की। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी माँ की हुआ करती थी। उसने होंठ पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई, फिर उसने माँ की विग उठाई, धीरे से अपने बालों पर लगाई। लंबे काले बाल उसके कंधों पर फैल गए और आखिर में माथे पर एक छोटी सी बिंदी। अब वो कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा, आईने में खुद को देखता हुआ। वो सिर्फ आदित्य नहीं था, वो माँ की झलक था। संकोच, अपनापन, दर्द, सब कुछ एक साथ उसके चेहरे पर दिख रहा था। उसने धीरे से अपने पल्लू को ठीक किया और एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो, सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं, बल्कि एक नई भूमिका निभाने के।
जैसे वो सिर्फ किसी का रूप नहीं ले रहा, बल्कि किसी की कमी पूरी कर रहा हो। गहरी सांस लेकर वो कमरे से बाहर निकला। ईशा फर्श पर बैठी थी, आंखें लाल, हाथ में माँ की पुरानी चुन्नी। जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी, उसने सिर उठाया। उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे वो समझ ही नहीं पा रही हो कि ये सच है या सपना। फिर अचानक वो उठी और पूरी ताकत से दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। मम्मी, ये शब्द सीधे आदित्य के दिल में उतर गया। उसकी सांस रुक गई, आंखें भर आईं। एक पल के लिए वो भूल गया कि वो कौन है। उसने भी ईशा को उतनी ही मजबूती से गले लगा लिया, जैसे सच में एक माँ अपने बच्चे को थामती है। ईशा उसके सीने से लगकर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा, धीरे धीरे, बिल्कुल माँ की तरह। उसकी उंगलियों का स्पर्श, उसकी आवाज का लहजा, सब कुछ बदलने लगा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यही हूँ बेटा। और उसी पल ईशा की रुलाई थम गई। उसने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। कई दिनों बाद उसने मुस्कुराना सीखा था। अब ये आदित्य की दिनचर्या बन गई। वो कभी कभी माँ की तरह तैयार होता, ईशा को संभालता, उसे सुलाता, खाना खिलाता। पापा ने भी एक दिन ये सब देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, थोड़ी राहत के, क्योंकि घर में फिर से माँ की झलक आ गई थी। एक दिन पापा ने आदित्य को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन इस बार उसमें एक फैसला था। बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, ऐसे नहीं चल सकता। आदित्य चुप था, सिर झुकाए बैठा रहा। पापा ने उसकी तरफ देखा। तू जो कर रहा है, मैं समझता हूँ क्यों कर रहा है। ईशा को संभालने के लिए, मुझे संभालने के लिए। लेकिन बेटा, ये सही रास्ता नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने फिर कहा, ईशा को ये आदत मत डाल कि उसकी माँ अभी भी यही है, और मुझे भी इस झूठ में जीने मत दे। हमें सच स्वीकार करना होगा कि वो अब नहीं है। आदित्य की आंखें भर आईं, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोला। पापा धीरे से मुस्कुराए, आंसू के साथ। पर एक बात और है, उन्होंने गहरी सांस ली। जब तू ऐसे तैयार होता है ना, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है, जैसे वो फिर से हमारे सामने खड़ी हो। उनकी आवाज टूट गई। इसलिए एक आखिरी बार उन्होंने अलमारी की तरफ इशारा किया। अपनी माँ की शादी वाली साड़ी पहन ले, पूरा श्रृंगार कर, जैसे वो अपने सबसे खास दिन पर थी। बस आखिरी बार। आदित्य धीरे धीरे उठा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो कमरे में गया और अलमारी के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल तक उसने दरवाजा नहीं खोला, फिर धीरे से उसे खोला। अंदर माँ की शादी वाली साड़ी टंगी थी, गहरी लाल सुनहरी कढ़ाई के साथ। उसने उसे बहुत सावधानी से बाहर निकाला, जैसे कोई कीमती याद छू रहा हो। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे और एक पल के लिए आईने के सामने खड़ा हो गया, जैसे खुद से पूछ रहा हो, क्या ये सच में आखिरी बार है। फिर उसने अलमारी से माँ के इनरवियर निकाले, धीरे धीरे पैंटी पहनी, फिर ब्रा को संभालकर अपने शरीर पर सेट किया। धड़क रहा था। अब उसने ब्लाउज उठाया, गहरा कट, स्लीवलेस, बैकलेस डिजाइन। उसे पहनते हुए उसे थोड़ा झिझक महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने हुक बंद किए, फिर ब्लाउज को ठीक किया, कंधों को सीधा किया, उसका पूरा शरीर एक अलग रूप लेने लगा। उसने खुद को आईने में देखा और कुछ पल के लिए ठहर गया। अब उसने पेटीकोट पहना, डोरी को कमर पर कसकर बांधा, फिर साड़ी उठाई। उसने एक छोर कमर में टक किया और धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। हर राउंड के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ रहा था। फिर उसने प्लीट्स बनानी शुरू की, 1, 2, 3, हर प्लीट को बराबर करते हुए।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ साड़ी नहीं, अपनी माँ की पहचान पहन रहा हो। प्लीट्स को पेटीकोट में टक किया और पल्लू को कंधे पर सलीके से फैलाया। अब उसका शरीर पूरी तरह एक स्त्री की तरह ढल चुका था। उसने माँ की विग उठाई, धीरे से अपने सिर पर लगाई। लंबे घने बाल उसकी पीठ पर फैल गए। उसने हल्का सा उन्हें कंघी से सुलझाया। अब बारी थी मेकअप की। उसने क्रीम लगाई, फिर फाउंडेशन, धीरे धीरे चेहरे को निखारा, काजल उठाया। इस बार हाथ नहीं कांपे, एकदम सीधी लाइन, आंखें गहरी लगने लगी। लिपस्टिक लगाई, हल्का लाल रंग, और फिर माथे पर एक गोल बिंदी। अब उसने गहनों का डिब्बा खोला, कान में झुमके पहने, गले में हार डाला, कलाई में चूड़ियां, हर चूड़ी की खनक जैसे एक याद जगा रही थी। कमर में कमरबंद, पैरों में पायल, और आखिर में उसने खुद को आईने में देखा। अब उसका पूरा लुक और भी वास्तविक लग रहा था। छाती का आकार, साड़ी की फॉल, सब कुछ मिलकर एक संपूर्ण स्त्री रूप दे रहे थे। उसने हल्के से पल्लू को आगे खींचकर सेट किया ताकि सब कुछ स्वाभाविक लगे। आईने में जो खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, माँ। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर आया। पापा वहीं खड़े थे, जैसे उसी पल का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही उनकी नजर आदित्य पर पड़ी, वो जम गए। उनकी आंखें भर आईं, होठ कांपने लगे। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बिल्कुल वही। कुछ पल तक वो सिर्फ देखते रहे, जैसे सालों बाद अपनी खोई हुई दुनिया वापस देख ली हो। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों भावनाएं थी। पापा धीरे से बोले, सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। उन्होंने ड्रॉअर खोला, उसमें से माँ का मंगलसूत्र और सिंदूर निकाला। पापा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आदित्य के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसके मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही सिंदूर मांग में लगा, एक अजीब सी रोशनी फैली। आदित्य की आंखें बंद हो गईं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। जब उसने आंखें खोली, वो अब आदित्य नहीं दिख रहा था। आईने में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल उसकी माँ जैसा। आदित्य घबरा गया। पापा, ये क्या हो गया? पापा भी हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में डर से ज्यादा अपनापन था। उन्होंने धीरे से कहा, शायद तेरी माँ सच में हमारे पास वापस आ गई है। आदित्य चुप हो गया। उसने आईने में खुद को देखा, फिर ईशा को, जो फिर से मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद घर में सब कुछ बदल गया। आदित्य, या शायद अब आशा, चुपचाप बैठा था। उसके हाथों में अभी भी चूड़ियों की हल्की खनक थी, जैसे वो खुद तय नहीं कर पा रहा था कि वो कौन है। पापा उसके सामने बैठे थे, गंभीर, लेकिन इस बार टूटे हुए नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, एक बात समझनी होगी। आशा ने उनकी तरफ देखा। तू ऐसे इस रूप में बाहर नहीं जा सकता। समाज सवाल करेगा, लोग पूछेंगे, ये लड़की कौन है, कहां से आई? कमरे में सन्नाटा फैल गया। पापा आगे बोले, और आज नहीं, लेकिन कल, जब ईशा बड़ी होगी, समझदार होगी, तो वो भी सवाल करेगी। आशा की उंगलियां आपस में उलझ गईं। वो ये सच शायद स्वीकार नहीं कर पाएगी कि उसकी माँ उसका भाई था। ये शब्द सुनकर उसका दिल हल्का सा कांप गया। पापा ने गहरी सांस ली। लेकिन एक सच और है, इस घर को एक माँ की जरूरत है, ईशा के लिए, और इस घर को संभालने के लिए। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तू ये कर सकता है। आशा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, और एक सवाल भी। पापा की आवाज अब और धीमी हो गई। मैंने तुझे देखा है, जब तू ईशा को संभालता है, जब तू उसके बाल बनाता है, उसे खाना खिलाता है। तू सिर्फ निभा नहीं रहा होता, तू जी रहा होता है। आशा ने नजर झुका ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद तुझे खुद भी वो एहसास अच्छा लगता है। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर पापा ने धीरे से कहा,
इसलिए एक रास्ता है। आशा ने उनकी तरफ देखा, थोड़ी घबराहट, थोड़ी जिज्ञासा। पापा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तू एक नई जिंदगी शुरू करे, एक नए नाम के साथ, आदित्य नहीं आशा बनकर। उसके दिल में जैसे कुछ हिल गया। तो समाज के लिए भी ये आसान होगा। पापा की आवाज और भी गंभीर हो गई। और अगर तू मुझसे शादी कर ले। ये सुनते ही आशा की सांस जैसे रुक गई। कमरे में अचानक भारीपन छा गया। पापा आगे बोले, तो तू कानूनी तौर पर मेरी पत्नी होगी और ईशा की माँ। कोई सवाल नहीं करेगा, कोई शक नहीं करेगा। आशा के हाथ कांपने लगे। दिल में अजीब सी हलचल थी, डर, शर्म और एक अनजानी जिज्ञासा। पापा ने धीरे से कहा, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मैंने तुझे देखा है। तू जब इस रूप में होता है तो कहीं ना कहीं तू खुद भी बदल जाता है। और शायद तुझे ये एहसास अच्छा लगता है। आशा ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर जैसे दो दुनिया टकरा रही थी, एक आदित्य की और दूसरी आशा की। ईशा की हंसी, पापा की उम्मीद और आईने में दिखता वो नया चेहरा, सब एक साथ घूमने लगा। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा ठहराव आ गया था, जैसे वो समझ रही हो कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, एक पूरी जिंदगी है जो उसके सामने खड़ी है। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी। हल्की धूप संगमरमर की सीढ़ियों पर फैल रही थी। वहां कोई भीड़ नहीं थी, बस एक शांत सा मंदिर, जहां आज एक अनोखा रिश्ता बनने वाला था। पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज वातावरण में गूंजने लगी। मंदिर के एक कोने से आशा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लाल रंग की साड़ी, वही शादी वाली जिसे उसने पहली बार पापा के कहने पर पहना था। साड़ी का पल्लू सिर पर ढका हुआ, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, होंठ पर हल्की मुस्कान, गले में गहने, कलाई में चूड़ियां, पैरों में पायल की धीमी सी छन छन। आज वो पूरी तरह एक दुल्हन थी। उसका हर कदम संकोच और एक नई शुरुआत के बीच झूल रहा था। दूसरी तरफ ईशा के पापा दूल्हे के रूप में खड़े थे। सादा सा कुर्ता, चेहरे पर शांति और आंखों में एक अजीब सी जिम्मेदारी। उनके पास छोटी सी ईशा खड़ी थी। उसने एक छोटी सी फ्रॉक पहनी थी और उसके चेहरे पर आज बहुत दिनों बाद पूरी खुशी थी, जैसे उसे सच में अपनी मम्मी वापस मिल गई हो। आशा धीरे धीरे आकर उनके पास खड़ी हो गई। ईशा ने उसकी तरफ देखा और बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, उस एक शब्द ने आशा के दिल को भर दिया। उसने झुककर ईशा के माथे को चूमा। पापा ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो आंसू सुकून के थे। पंडित जी ने इशारा किया, विवाह का मुहूर्त हो गया है। तीनों हवन कुंड के पास बैठ गए। मंत्रों की गूंज, घी की आहुति और जलती हुई अग्नि की लपटें, सब कुछ मिलकर उस पल को पवित्र बना रहे थे। पंडित जी ने माला दी, पहले दूल्हे ने, फिर आशा ने। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। ईशा ताली बजाने लगी, खुशी से हंसते हुए। मम्मी बहुत सुंदर लग रही हो। आशा मुस्कुरा दी। उसकी आंखें भर आईं। फिर आया सबसे महत्वपूर्ण पल। पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी दी। पापा ने धीरे से सिंदूर उठाया और आशा की मांग में भर दिया। उस पल आशा ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो पूरी तरह इस नई पहचान को स्वीकार कर रही हो। फिर मंगलसूत्र, पापा ने उसे उसके गले में पहनाया। चूड़ियों की खनक, मंत्रों की गूंज और ईशा की हंसी, सब एक साथ मिल गए। अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की आवाज गूंजी। आशा ने धीरे से पापा के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर आशा ने ईशा को अपनी बाहों में भर लिया। ईशा ने सिर उसके सीने से लगाकर कहा, अब आप कहीं नहीं जाओगी ना मम्मी? आशा ने उसे कसकर पकड़ लिया। कभी नहीं। मंदिर की घंटियां फिर से बजी। धूप थोड़ी और तेज हो गई।
और उस शांत मंदिर में एक टूटा हुआ परिवार फिर से पूरा हो गया। कभी कभी रिश्ते हालात और प्यार से बनते हैं, और उस दिन एक बेटे ने मां बनकर एक घर को फिर से जिंदा कर दिया। और यह कहानी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्रॉस ड्रेसिंग की कहानियां अभी बाकी है मेरे दोस्त।